रात को की मेरे छोटे बेटे ने जमकर पढ़ाई और फिर की हमने भेलपूरी और पिज़्ज़ा पार्टी। राधे राधे दोस्तों। दोपहर को जब मेरा बेटा स्कूल से आया तो उसने मुझे कहा कि मम्मी कल मेरा टेस्ट है, मुझे याद करा देना। मैं रसोई के कामों से फ्री हुई ही थी कि उसने आकर मुझे फिर कहा कि मम्मी चलो मुझे याद करा दो। मैंने कहा तुम चलो मैं अभी आती हूँ। फिर मेरा बेटा भी पढ़ने बैठ गया और थोड़ी देर बाद में मैं भी उसके पास आ गए, उसे पढ़ाने लगी। हम तो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे और मैं उसे बहुत अच्छे से याद करवा रही थी। लेकिन यहाँ पर तो मेरे बड़े बेटे की बात ही कुछ और होती है। उसने कहा कि मम्मी मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है और पिज़्ज़ा अभी आने वाला है। रात के बज गए थे 12:30। फिर मेरे छोटे बेटे ने कहा कि मम्मी मुझे भी भूख लगी है और मुझे भी खाना है। फिर मैंने कहा तुम जाकर पिज़्ज़ा लेकर आओ, मैं बनाती हूँ भेलपूरी। फिर मैं और मेरी बेटी आए रसोई में आकर हमने कर दी भेलपूरी बनाने की तैयारियां शुरू। हमने सारा सामान कट कर लिया था और फिर एक प्लेट में निकाल ली थी भेलपूरी। उसमें फिर हमने सारे सामान को मिलाना कर दिया था शुरू। फिर हमने उसमें एक स्पेशल चीज़ मिलाई, नींबू और आलू की भुजिया, जिससे उसका स्वाद और भी बढ़ गया था। यहाँ पर मेरे दोनों बेटों ने ले लिया था पिज़्ज़ा और हमारी भी भेलपूरी बनकर हो गई थी तैयार। फिर वो लेकर आ गए थे पिज़्ज़ा और हम अपना सारा सामान लेकर आ गए थे अपने कमरे में। मेरे बेटे को भेलपूरी बहुत पसंद आई, उसने कहा मज़ा आ गया मम्मी। फिर हम सब ने मिलकर खाया पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा भी बहुत टेस्टी था और पिज़्ज़ा खाते-खाते हम फिर लग गए पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करते-करते हमें समय का पता ही नहीं चला। फिर मैंने अपने बेटे को कहा, अब तुम जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। फिर मैंने सुबह उसको स्कूल के लिए उठाया। वो उठकर हो गया था नहा धोकर तैयार। फिर मैंने उसे पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा और वो चला गया स्कूल।